खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है, जहां पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी से 3 बार के सदर विधायक रहे स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे की 18वीं पुण्यतिथि पर सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हर दल के नेता शामिल रहे और अपनी अपनी बात रखी। सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री एवं बलिया नगर के विधायक दयाशंकर सिंह ने कहा कि स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे ने बलिया के विकास का जो रोड मैप तैयार किया था, उसके अनुरूप बलिया का विकास हो रहा है। उन्होंने स्वर्गीय पांडे को कुशल राजनेता एवं सच्चा जनसेवक बताते हुए कहा कि आज के समय में राजनीति करने वाले लोगों को भी स्वर्गीय पांडे के आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं विशिष्ट अतिथि बलिया के सांसद सनातन पांडे ने कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पूरी सच्ची निष्ठा और लगन से कार्य करना चाहिए। ऐसा करते रहने से अगर किस्मत में होगा तो पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होता रहेगा। वहीं नगर पालिका और जिला प्रशासन द्वारा रेहड़ी पटरी दुकानदारों तुरहा समाज के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की घोर निंदा की और इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही। सुनिए सपा सांसद सनातन पांडे ने क्या कहा। सबसे पहले तो मकर संक्रांति पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यह पर्व आज का दिन समाजवादियों के लिए बहुत मरहूम दिन है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी और समाजवादी पार्टी के युवा नेता छात्र नेता मन्नन दुबे जी, दोनों का पुण्यतिथि है। और ये दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल किए हुए थे। देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये हमारी भारत की संस्कृति है। पक्ष विपक्ष जो है ऐसे मौके पर जो है जो अच्छे काम करेंगे उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। ये खूबसूरत पल होता है कि जहाँ पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ हो करके किसी महान नेता को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता है। सपने तो हमेशा अधूरा रहते हैं। उनका सपना था बलिया को स्वच्छ बलिया बनाने का, बलिया को विकास के क्षेत्र में आगे ले जाने का। बलिया में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट उन्हीं का वो था। तो सरकारें आती, सरकारें हमारी भी थी, सरकारें आज भी है। यह विकास का कार्य निरंतर चलता रहता है। विकास की गति कभी थमती नहीं है। दुकानदार हमारे पटरी दुकानदार हैं, रेलवे दुकानदार हैं, अगर वो अपनी जीविका को वहाँ पर चलाने का काम करते हैं और उनसे उनका जो है जीविका चल रही है, तो उनको उजाड़ने से पहले उनको बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आप जो है उदाहरण के तौर पर जहाँ केंद्र सरकार, दिल्ली को ले लीजिए। दिल्ली में भले ही सरकार दूसरे की हो, लेकिन वहाँ किसी की झोपड़पट्टी को उजाड़ा तभी जाएगा जब उनको बसाने की व्यवस्था हो जाती है। ये हमारे भारत के संविधान में है कि उजाड़ने से पहले उनकी व्यवस्था किया जाए। लेकिन इस प्रदेश में और जनपद में जो है एक बुलडोजर का खौफ पैदा करके गरीब, पद पिछड़े, रेलवे वाले, पटरी वालों को बर्बाद किया जा रहा है। लोकतंत्र इसकी मान्यता नहीं देता है। मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। आपके शहर से एक सड़क जा रही है जो NH 31 की है। अगर उसके मानों को देखा जाए तो भी मानक के अनुरूप नहीं बन रही है। कहीं बहुत चौड़ी है तो कहीं कम है। इसका मतलब सरकार का बुलडोजर सरकार के मन के अनुरूप चल रहा है, जनता के मन के अनुरूप नहीं चल रहा है। न्याय के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बन पा रही है। पहले जो है पटरी रेवड़ी के दुकानदारों को वो स्थान देकर बसाने का काम करते, उनको रोज़गार देने का काम करते। उसके बाद से जो भी काम करते हम भी उसकी प्रशंसा करते। लेकिन आज जो है हजारों लोग जो है शाम को खाने के लिए भी उनके पास राशन नहीं है।
क्योंकि दिन भर मजदूरी करने के बाद, छोटी छोटी दुकानों पर सब्जी बेचने के बाद, ठेला लगाने के बाद ही शाम को उनको कुछ पैसा प्राप्त होता है, जिससे अपने वो दिनचर्या के आवश्यकताओं को पूरा करते थे, जो आज इससे लोग अधूरे हैं। प्रशासन को चाहिए, और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि यह उनकी प्रशासन की हरकत इस देश के लोकतंत्र और संविधान के मुताबिक नहीं है। उनको जो है, अगर हमारे कलेक्टर साहब हैं, हमारे ईओ साहब हैं, जो सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, उनको जो है वो भी मानव है। उन लोगों के विषय में उनको भी दर्द होना चाहिए, उनकी मुकम्मल व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक, किसानों, ठेले वाले, रेवड़ी वालों को अंदर भय पैदा कर ये राज करना चाहते हैं। लोगों को भी चुकता नहीं कर पाएंगे। कैसे चुकता कर पाएंगे? उसी जो है ठेले पर, उसी गोमती में वो अपना रोजगार करते थे, और बिना पूर्व सूचना के या बिना उनको स्थापित किए उस गोमतियों को उजाड़ दिया गया। वहाँ कहाँ से कर देंगे? जब काम करते, रोजगार उनका चलता, तो उसी 2 पैसे से जो बैंक के कर्जे को भी भरने का काम करते। आज तो खाने के लिए मोहताज हैं। और मैं आपके माध्यम से योग कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि जो उनकी एक मांग आई है, कुछ जगह उन्होंने चिन्हित किया है, जैसे मालदेवपुर मोड़ पर काली जी के मंदिर के पीछे, और यहाँ पर शीश महल के आगे कोई बहुत चौड़ी सड़क है। उन्होंने इंगित किया है कि हमको अस्थायी रूप से जो है वहीं हमको आवंटित कर दिया जाए, ताकि मैं अपने बाल बच्चों का पोषण कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आपके द्वारा अधिकारियों से बात की जाएगी या सदन में इसकी आवाज़ उठाई जाएगी? अरे बिल्कुल बात की जाएगी। हम तो 24 घंटा जनता का सवाल पर खड़े हैं, चाहे जिला का कलेक्टर होगा, चाहे जिले का ही होगा, कोई भी होगा। जनता के सवाल पर उनकी मांग को लेकर के मेरी बात उनके सामने रखना, उनकी आवाज़ बनना ही मेरा काम है। अभी देखा जाए कई लोग धरने पर बैठे हैं इसी को लेकर, गरीब जो पटरी दुकानदार हैं, तो उनके लिए अभी क्या लोग हैं? कहाँ पर? वहाँ पुल के नीचे जस्ट है कि नहीं है? अगर धरने पर बैठे हैं तो मैं भी पहुँचूँगा, यहाँ से खाली होने के बाद जाऊँगा, उन लोगों की बात को सुनूँगा, और वहीं से मैं कलेक्टर से बात करूँगा। वहीं महाकुंभ मेले की व्यवस्था को लेकर सपा सांसद ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कुंभ हमारे आस्था का सवाल है। हम मन की शुद्धि के लिए और वहाँ जाने के बाद तमाम लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तमाम महात्माओं के दर्शन होते हैं। ये हमारे आस्था से जुड़ा सवाल है। व्यवस्था तंग जो सवाल है, व्यवस्था के लिए इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दुर्व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।